एक समय की बात है, निम्मी अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वह खुद, उसका पति और उसकी सास ही थी। निम्मी का मायका भी पास वाले गांव में ही था। मायका और ससुराल दोनों ही आसपास के गांव में ही थे, इसलिए निम्मी अक्सर अपने मायके का चक्कर लगाती रहती। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ महीने बीतते बीतते निम्मी और उसकी सास में खटपट होने लगी। निम्मी की सास को निम्मी का हर तीसरे दिन मायके जाना पसंद नहीं था। वह कहती, निम्मी सुनो, शादी के बाद ससुराल ही तेरा असली घर है। तू हर तीसरे दिन मायके जाएगी तो तेरे पति का और मेरा ख्याल कौन रखेगा। समय बीतने के साथ साथ सास और बहू के संबंध सुधरने की बजाय और भी बिगड़ने लगे थे। निम्मी अपने मायके जाने की आदत से बाज नहीं आ रही थी और सासू माँ उसे हर बात पर टोकने से नहीं मानती थी। एक दिन तो नौबत मार पीट तक आ गई। पति घर पर नहीं था, सास बहू में खूब हाथापाई हो गई। जब पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव किया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। तब गुस्से में आकर निम्मी अपने मायके चली गई। उसने सोच लिया था कि अब जो भी हो जाए वह अपनी सास से बदला लेकर ही रहेगी, और वह यही सोचकर अपने मायके गांव में एक वैद्य के पास पहुंची। निम्मी ने वैद्य से कहा, वैद्य जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ उसे वह अच्छा ही नहीं लगता। मेरे हर काम में कमी निकालना और मुझे ताने मारना, बस यही उसे आता है। निम्मी ने बोलना जारी रखा, वैद्य जी, आप किसी भी तरह मुझे उस चुड़ैल जैसी सास से छुटकारा दिलवा दो। निम्मी बहुत गुस्से में थी। वैद्य जी बोले, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बहुत ही करीबी और खास मित्र थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूँगा ठीक वैसा ही करना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। निम्मी बोली, आप फिक्र ना करें, जैसा आप बताएंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, बिना किसी गलती के। केवल आप मुझे जल्दी से उपाय बताइए। तब वैद्य जी अंदर गए। कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और निम्मी के हाथ में वह डब्बा थमाते हुए कहा, सुन निम्मी, तू अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उससे सारा शक तेरे पर जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। तुम यह डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा करती है। 8-9 महीने में उसकी मौत हो जाती है। वैद्य जी ने आगे बोला, अगर तुम हर रोज अपनी सास के लिए कुछ ना कुछ पकवान बनाकर और चुपके से यह जड़ी बूटी उसमें मिला दो, तब तुम्हें इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह पेश आना है, उसकी हर बात को मानना है, ताकि मौत के बाद शक तुम पर नहीं जाए। जाओ, अब तुम अपने ससुराल में वापस जाओ और सास से अच्छा व्यवहार करो। वैद्य जी ने अपनी बात पूरी कर दी। निम्मी खुशी खुशी अपने ससुराल लौट आई। निम्मी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा वैद्य जी ने कहा था। अब वह अपनी सास की हर बात मानने लगी। रोज उनके लिए नए नए व्यंजन बनाती और उसमें वैद्य जी की दी हुई जड़ी बूटियों को मिला देती। जब कभी उसे गुस्सा भी आता तो वैद्य जी की बात को ध्यान में रखकर वह अपने गुस्से पर काबू कर लेती। ऐसे ही करते करते
7 महीने बीतते बीतते घर का माहौल इतना बदल गया। जो सास पहले बहू की बुराई करते ना थकती थी, अब वह घर घर घूमकर निम्मी की ही तारीफ करती रहती थी। इधर निम्मी भी अपने अच्छे बुरे का नाटक करते करते सचमुच में ही बदलने लगी थी। अब उसे अपनी सास में अपनी माँ नजर आने लगी। घर का माहौल इतना शांत और इतना खुशनुमा हो चुका था कि पूरा परिवार सुख के साथ रहने लगा। अब निम्मी को अपने सास के मौत का डर सताने लगा। एक दिन वह बहाना बनाकर अपने मायके गई और सीधे वैद्य जी के पास पहुंची। निम्मी ने कहा, वैद्य जी मेरी मदद कीजिए, अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो तो एकदम बदल गई है और मुझे बहुत ही प्यार करने लगी है, और मैं भी उनमें अपनी सास को नहीं बल्कि अपनी माँ को देखने लगी हूँ। यह बोलते बोलते निम्मी रोने लगी। निम्मी ने वैद्य जी से कहा, वैद्य जी कुछ भी करके उस जहर की कोई काट मुझे दीजिए, जिससे कि वह जहर का असर खत्म हो जाए और मेरी सास की मौत ना हो। वैद्य जी बोले, बेटी चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो बस साधारण सी जड़ी बूटियां ही थी, जिसका कोई नुकसान नहीं होता। बेटी जहर तो बस तुम्हारे नजरिए में था, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी सास की सेवा की और उन्हें जो प्यार दिया उससे वह जहर खत्म हो गया। निम्मी खुशी से झूमने लगी और वापस अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाली से रहने लगी। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए। अगर आगे भी आप ऐसी ही कहानी का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।